क्या आपको सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है? तो चार्ट कमांडो का मंत्र फॉलो करना पड़ेगा। क्या है मंत्र? क्लियर विजन होना चाहिए। हमको पहले से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। पहले व्हाट नॉट टू डू पता होना चाहिए। बेच दो वो मैड बॉक्स जो आपके और आपके फैमिली को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। छोड़ दो देखना वो न्यूज़ चैनल जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। एग्जिट कर दो वो सोशल मीडिया ग्रुप जिससे आप कभी नहीं आगे जा पाओगे। अनसब्सक्राइब कर दो वो यूट्यूब चैनल जो वैल्यूज़ ना देके टाइम पास करा रहे हैं। तो क्या करें? व्हाट टू डू? ओनली फॉलो स्मार्ट मनी, डोंट फोकस ऑन व्हाट दे आर सेइंग। वो क्या बोल रहे हैं इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो क्या कर रहे हैं कैसे पता करें? कैसे? अरे यार वो तो चार्ट कमांडो ही बता पाएगा। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो। फ्रेंड्स, कम से कम आधा घंटे का समय, फ्री समय निकाल के ही फोकस के साथ इसको देखें, क्योंकि लाखों रुपए के कोर्सेस में सिखाए जाते हैं। ऐसे पॉइंट्स में बताऊंगा, कभी कभी लाखों रुपए के कोर्सेस में सिखाए भी नहीं जाते, है कि नहीं? और सिखाए भी जाते तो इतने आसान भाषा में तो सिखाए नहीं जाते होंगे। तो बिल्कुल पूरा ध्यान के साथ देखिए, सुनिए। और उन ट्रेनर्स का भी कुछ दोष नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को जब चीज़ें सिंपल भाषा में वो सिखाएंगे, समझाएंगे, तो लोग बोलेंगे कि यार हमारे पैसे पानी में गए। तो इसलिए वो भी ट्रेनर्स लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसा बना के लोगों के सामने रख देते हैं, ताकि उनको भी लगे कि हमने कुछ सीखा है। और लोग भी फिर वो कोर्स के बाद कुछ तो भी सीखा है ऐसा बिहेव करना लग जाते हैं। और नेक्स्ट महीने से फिर लॉसेस शुरू। तो फिर वही गाना, वाई दिस कोलावेरी डी, वाई दिस कोलावेरी डी। तो वही पहिले पाडे 55 आमच्या मराठी में म्हणतात। तो मैंने ऑप्शन बाइंग ट्रेडर प्रोग्राम में मीन्स ओबीटी में सारी हार्ड चीज़ें एकदम आसान करके सिखाई है, ताकि कमांडो को पता भी ना चले और वो सिंपल डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ऑप्शन बाइंग सीख भी जाए। तो हमारे फादर मुझे, जब मैं बीमार होता था तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे। वो डॉक्टर ऐसे डॉक्टर थे कि ज़बरदस्त, अगर उनके पास अभी जैसे इंजेक्शन वो देने वाले हैं, मुझे पता चल गया तो मैं ऐसे आंखें बंद करके मैं टेंशन में ऐसा बैठ जाता था। हाथ पाँव मेरे सिकुड़ जाते थे और मैं ऐसे बैठता था। और लेकिन वो डॉक्टर फिर बोलते, अरे क्यों ऐसा बैठा है तू? तो वो बोले कि भाई इंजेक्शन देने वाले ना आप। नहीं यार, हो गया जब भी, तो इतना पता भी नहीं चलता था कि वो कब इंजेक्शन दिया उन्होंने। तो इसी तरीके से इसमें कुछ इंजेक्शन है, लेकिन डरिए मत शांति से एकदम फ्री समय निकाल के कान में हेडफोन डाल के किसी शांत जगह पर जाके बैठ के आराम से फॉरवर्ड ना करते हुए देख लो, लास्ट तक देख लो, फोकस के साथ देख लो। नोटबुक और पेन साथ में लिया ना? तो माय डियर कमांडोज, आपको ध्यान में आ चुका होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वो क्या बोल रहे हैं हमें उससे लेना देना नहीं है। हम न्यूज़ नहीं सुनेंगे, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, राइट? तो हमें क्या करना है, वो क्या बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, राइट? एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट दे आर डूइंग, देन फोकस ऑन 2 थिंग्स। आपको अगर ये पता करना है कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। एक तो पहली है ऑप्शन चेन पे फोकस करना है हमें। और यहाँ पे दूसरा है FII, बाय सेल डाटा, राइट? DII को करना है टाटा, है कि नहीं? लेकिन फोकस करना है FII, बाय सेल डाटा, है कि नहीं? तो नहीं तो हमारे पैसे पे पड़ेगा डाका और ये हमें मारेंगे बाटा। तो ये कुछ जमाने की कविता, लेकिन फिर भी चलिए आपको कुछ तो भी आठौले, हाँ ऐसा नहीं है कुछ भी, वो कहा हम कहा, है कि नहीं? तो अभी देखिए ऑप्शन चेन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है कि
इसमें सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों बोला है कि DII का डाटा मैं फोकस नहीं करता हूँ, क्या लगता है आपको, क्या रीज़न होगा इसके पीछे, है कि नहीं? कौन है वो होशियार कमांडो जो यहाँ पे राइट आंसर देगा? मैं बिल्कुल आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, तो वहाँ पे आप राइट आंसर दीजिए कि जो है किसका आंसर राइट है उसको मैं राइट बोलूँगा। और बिल्कुल बुरा मत मानिए अगर मैंने रॉन्ग बोला तो रॉन्ग होगा तो रॉन्ग ही बोलेंगे, है कि नहीं? तो फिर आप बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल फोकस ऑन, आप स्टडी पे फोकस करिए और ये दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो व्हाट इज़ ऑप्शन चेन देन, क्या है ये ऑप्शन चेन, है कि नहीं? ये इधर आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, ये कनेक्ट किए है डॉट वगैरह। तो ऑप्शन चेन दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। अगर डेफिनेशन ही आपको देखना है उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन चेन इज नथिंग बट लिस्टिंग ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सिक्योरिटी लिस्टेड पुट्स कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड ब्ला 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 देयर एक्सपेक्ट। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है ऑप्शन चेन, यानी ये सारे जो लिस्टेड पुट्स कॉल और एक्सपायरी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है रिलेटेड सिक्योरिटीज के, इसका एक डाटा आपको कलेक्टिवली दिया हुआ है जिसमें ओपन इंटरेस्ट रहेगा, सारे एक्सपायरी के अनुसार रहेगा, स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे, वॉल्यूम रहेगा, बिड आस्क प्राइस वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ चीज़ें रहेंगी। वो मैं इसी वीडियो में सारी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप आराम से देखो, लास्ट तक देखो। और यहाँ पे उसको हमें ऑप्शन चेन बोलते हैं। और सबसे, अगर ऑप्शन चेन को समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक ही है, ओपन इंटरेस्ट, राइट? तो ये इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये पूरा ऑप्शन चेन का जो भी खेलखंडोबा हुआ है मराठी वर्ड है, हिंदी क्या है पता नहीं, तो इसका जो भी डोला रहा है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है ऑप्शन चेन का, वो ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड है, उस पर डिपेंड है। तो बिल्कुल तो उसकी डेफिनेशन क्या है फिर? ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट द टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन दैट ईच ऑप्शन। उस स्पेसिफिक ऑप्शन में कितना आउटस्टैंडिंग वो है, ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ये आउटस्टैंडिंग कितने कॉन्ट्रैक्ट है, कितने सौदे बाकी है वहाँ पे कंप्लीट होने के, उसको बोलना है अपने को। बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिए। और ईच ऑप्शन डेटा हमको वहाँ पे देखना, मैं एक्चुअली ऑप्शन चेन पे लेके जाके समझाऊंगा पूरी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको समझना है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। समझो ये है सुरेश, ये यस, इसने एक ऑप्शन बेचा, राइट? किसको बेचा? समझो गणेश को बेचा। किसको? नाम कुछ भी रख दो, है कि नहीं? गणेश को बेचा। अभी गणेश कौन हो गया? बायर। और जो सुरेश है वो कौन हो गया? सेलर। तो सुरेश यस। तो अब इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा। अब ये क्लियर है कि ये पूरा एक ने बेचने के बाद दूसरे ने लिया, तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं वो है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि गणेश का एक, इसने सेल किया, ये एक, इसका एक, ये दो हो गया, ऐसा नहीं। तो ये पूरा जो सौदा है, ये पूरा होने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ एक। अब उसी सुरेश ने, अगर समझो यहाँ पे और एक रमेश है, तो इस रमेश को उसने बेच दिया समझो 7 कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो यहाँ पे रमेश बायर हो गया, सुरेश कौन हो गया? सेलर हो गया, राइट? तो सुरेश ने गणेश को एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा है और रमेश को एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा है। तो इसका मतलब कितने? ये 7 कॉन्ट्रैक्ट ये हो गए और इसका एक। तो ऐसा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए फ्रेंड्स? राइट, 8 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 आउटस्टैंडिंग वो आया है, राइट? यानी जो भी है पेंडिंग सौदे कितने हैं यहाँ पे? 7 और 1 8, तो 8 सौदे है, ये वो है, 0 नहीं है, राइट? तो 8 सौदे है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 8 हो गया। कितना आसान है? कमेंट में मुझे लिखिए। अगर आसान लग रहा है तो लाइक तो करना ही पड़ता, करेंगे ही वो, आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये समझ में आया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इफ एनी कंसेप्ट मेक कॉम्प्लिकेटेड, ऑटोमेटिकली रिटेलर्स एंड बिगिनर्स विल बी स्टे अवे फ्रॉम दैट थिंग। ये प्लान है फ्रेंड्स,
कि किसी भी चीज़ को जो इम्पोर्टेंट है उसको हार्ड बनाया जाए, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, ताकि ये रिटेलर्स और बिगिनर ऐसे ही मरते रहे, बराबर ऐसे ही ये मरते रहे, इनको समझ में ना आए, और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं हमारे जैसे लोग उससे दूर भागते हैं, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है कि नहीं। बहुत सारे खेद है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर भी उसको इस तरीके से दिखाते कि आपको कभी नहीं आएगा, आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप ये कर नहीं सकते, ये बहुत हार्ड है। अरे दादा हार्ड है तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी आदमी है ना। तो आप ये दिमाग से निकाल डालो, ये सब प्लान है, सब चीज़ें इनकी प्लान है। अभी सबको ऑप्शन बाइंग की तरफ मोड़ा गया है कि नहीं। तो कितना भी मोड़ने दो, हम भी मोड़ के रहेंगे, है कि नहीं। तो ये ठान लीजिए आप और ये लर्निंग से होगा, राइट। ये सब लर्निंग से होगा। जितना आप समझते जाओगे इन डेप्थ, ये सारी चीज़ें आपको समझते जाएगी, है कि नहीं। मुझे समझ में आ रहा है इसलिए तकलीफ होती है। जिस दिन आपको भी ये सारी चीज़ें समझ में आएगा तो भी आपको भी तकलीफ होगी, और आपकी इनर सोल, आपका अंदर का आत्मा, वो जब मोटिवेट होगा, वो जो मेडिटेट होगा, वो जो जागरूक होगा, तब मज़ा आएगा आपको जीने में और दूसरों को हेल्प करने में। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें प्लान है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मुझे भी पता है कुछ चीज़ें हार्ड है, लेकिन आसान है फ्रेंड्स। ये तो चीज़ एकदम आसान है, कुछ भी उसमें टेंशन वाली नहीं है। तो इसलिए टू कीप अवे द रिटेलर्स एंड बिगिनर्स फ्रॉम रियल नॉलेज, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड की जाती है, या वैसा दिखाया तो जाता है कम से कम। तो सेम हैपन विथ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन भी कुछ अलग नहीं है फ्रेंड, उसका ही एक शिकार बन चुका है। और ये ऑप्शन चेन कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा बता के। और ये जो ट्रेनर्स है, सो कॉल ट्रेनर्स, मैं भी पहले ट्रेडर हूँ, राइट। और मेरा जो भी है आपको सब कुछ पता है, अरे। लेकिन जो सो कॉल ट्रेनर है वो भी देखिए उसको हार्ड बना के बेचते हैं। अरे बेचो यार, आप ट्रेनिंग लेना कुछ गलत बात नहीं है, बेचो, आप करो। लेकिन एक तो पैसे भी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फीस, बहुत ज़्यादा। अगर आप ऑप्शन चेन के रियल कोर्सेस आप देखने जाओगे फ्रेंड्स, तो वो तो एक तो इंग्लिश में होते हैं और उसकी फीस भी मल्टीपल्स ऑफ लैक्स, कई लाख्स में होती है। तो ये इसलिए हमारा जो बिगिनर्स एंड रिटेलर्स है उससे दूर हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल वे से बताएंगे तो समझ जाएंगे यार। ऐसे थोड़ी आदमी ने ही तैयार किया है ना ऑप्शन चेन भी। तो ये ध्यान में रखिए। सो अगेन रिटेलर्स एंड बिगिनर्स थ्रो साइडवेज, इस वजह से भी साइडवेज फेंके जाते हैं। तो हमें कुछ भी करके सीखना है स्टेप बाय स्टेप। और रिटेलर और बिगिनर को कैसा रहता है कि घाई भी, जल्दबाजी इतनी रहती है कि वो अभी ये वीडियो देखेगा और बस यूरेका करके भागेगा, उसको लगेगा कि यार मुझे मिल गया। अभी जो वो भी स्टूडेंट है उसमें से कुछ को ऐसा लग रहा है कि वो तो अब बॉस में, हाँ है, सीखे हैं, बहुत अच्छा सीखे हैं। और बहुत, अगर उसको 3 महीने प्रैक्टिस करो ना, है कि नहीं। पूरा जाके ऐसा नहीं करना है, ये स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखिए। जो भी चीज़ सीखते हो उसका पूरा बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग सारा करके फिर उसको आप अमल में लाइए, ठीक है। तो ये इसमें हमें नहीं फंसना है, ये ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन चेन एंड डाटा एनालिसिस आल्सो सो सिंपल, वो ध्यान में रखिए। बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। सो सिंपल है इसका मतलब आज ही आ जाएगा ऐसा नहीं है। तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ समय देना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन विथ मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये जो है ये अलग कुछ नहीं है फ्रेंड, ये ऑप्शन चेन यानी कुछ दूसरे दुनिया से आया ऐसा नहीं। ये जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वही ऑप्शन चेन में है। हाँ चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा एक बात, मेरे आपसे एक कंप्लेन भी है कि वीडियो तो आप देख लेते हो बट सब्सक्राइब करना मिस करते हो। तो सब्सक्राइब करिए, हाँ वो बटन बाजू वाला लाल बटन नीचे का, हाँ दबा दीजिए। और बाजू का हिट, हाँ बेल आइकॉन, राइट। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। अगर आप जहां पे ट्रेडिंग कर रहे हो फ्रेंड्स, वो ट्रेडिंग आपके सामने जो हजारों लाखों करोड़ों लोग ट्रेडर बैठे हैं, उनसे 1% तो ज्यादा नॉलेज आपके पास चाहिए। क्यों पैसा आपको मार्केट दे, राइट। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि ये बेल आइकॉन नोटिफिकेशन फास्ट आएगा, आप 1% क्या 10% भी उनसे आगे जा सकते हो, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसा है। तो ये इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर चलता है। अगर आपने ये वीडियो, मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। नहीं, ये वीडियो छोड़ के चलने मत जाना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो मार्केट को समझ लो, है कि नहीं। तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है पहले, राइट। फिर क्या होता है कि मार्कअप का स्टेज आता है, फिर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर मार्कडाउन का स्टेज आता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब समझ लोगे तो बहुत आसान होगा। और ये काम जो करता है मार्केट जोन्स में काम करता है। कैसे? जैसे कि पहले, हाँ, ये जो जोन हो गया, तो ये जोन है पहला। ये जोन जैसे क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, फिर ये जोन बना लिया, ये जोन, और ये ऊपर की तरफ तोड़ दिया, तो फिर ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट जोन बना देगा, राइट। ये ऊपर की तरफ तोड़ दिया, ये नेक्स्ट जोन बना देगा, है कि नीचे की तरफ आ गया, ये जोन हो गया, फिर ये ऐसे। तो एक जोन से निकलकर दूसरे जोन में जाता है, दूसरे जोन से निकलकर तीसरे जोन में, है कि नहीं। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और काम करता है। और ऑप्शन चेन यहाँ पे क्या काम करती है फिर, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट मूव इन जोन्स। तो व्हेन मार्केट ब्रेक रेजिस्टेंस देन ट्रेड इन अपर जोन, राइट। बहुत आसान है। और मार्केट ब्रेक सपोर्ट जोन, देन सपोर्ट जोन बोलिए, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, जो भी बोलना है आप बोलिए, ट्रेड इन लोअर जोन, राइट। तो ये चीजें हैं। तो ये यहाँ पे इस चार्ट पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो ऑप्शन चेन में किस तरीके से इसको यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, या आप इसको सप्लाई जोन बोल सकते हो, राइट। तो ये इस जोन में काम कर रहा था, नीचे मार्केट आया, ये सपोर्ट जोन था, है कि नहीं। अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन भी बताती है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हम बिंदास बाय करेंगे। तो ऑप्शन चेन कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो आप। रेजिस्टेंस जोन पे अगर वो आए ज़्यादा है, या ऑप्शन, मैं वो डिटेल बाद में बताऊंगा। तो वहाँ पे ऑप्शन चेन से पता चलता है, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से ये ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। जो जोन जो ब्रेक और रेजिस्टेंस जोन एक बार ब्रेक होता है तो फिर वो सपोर्ट में बदल जाता है, राइट। ये देखिए रेजिस्टेंस बदल गया सपोर्ट, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट में बदल गया, ये देखिए रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में बदल गया, राइट। तो इस तरीके से काम होता है, और यही हमें ऑप्शन चेन में भी देखना है और उसको भी यूज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से, सो अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट इन ऑप्शन चेन वी कैन ट्रेड स्ट्रांगली मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर अलग नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस अलग नहीं है, या ऑप्शन चेन भी अलग नहीं है, ये सारा कुछ एक है फ्रेंड। और बिल्कुल इसे हमें एक ही नज़रों से चारों तरफ हम देखेंगे तो ये हमें ट्रेड कन्फर्मेशन के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए ये काम आएगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर प्रोग्राम आ रहा है अपना HPT नाम से, तो वो उसको अभी 1-1.5 महीना लगेगा। काम मेरा तो 6 महीने से चल रहा है उस पर, तो बिल्कुल मैं जब आएगा तब आपको इंटीमेट कर दूंगा। तो यहाँ पे वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। जो कर सकते हैं वही हम OI से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जोन में मार्केट जाएगा, सपोर्ट कहाँ पे लेगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे लेगा, हमें बाय कैसे कर, ब्रेकआउट पे सेल करना है या बाय करना है, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, नज़दीक आने के बाद रिवर्सल देगा कि ब्रेकआउट देगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने प्राइस एक्शन की सीरीज बताई है, देखिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो आई बटन में भी दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और जाइए प्ले लिस्ट में भी जाके या वीडियोज़ में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कमांडोज के। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इजीली आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा क्या फ़ायदा है ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन से, तो यहाँ पे वी कैन आइडेंटिफाई व्हेन सपोर्ट रेजिस्टेंस विल ब्रेक, जो मैंने बताया कि आप आसानी से पता लगा सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, या यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है, और वहाँ पे आप आपकी जो भी है एंट्री बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट। एंड वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है किस डायरेक्शन में चलेगा। वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी मैं अगर आप बोलेंगे तो वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शन चेन, कि ऑप्शन चेन के बेसिक्स थोड़े से बताऊंगा, है कि नहीं। बेसिक है बोल के छोड़ मत देना, समझ लेना इस बात को, मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करो। और 2000 लाइक जैसे आते हैं मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एडवांस भी डालूंगा,
ठीक है, तो मेन पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कैसे ऑप्शन लाइव प्रैक्टिकल लेंगे हम कि ऑप्शन चेन पे कैसे जाके यहाँ पे ये NSEindia.com आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे जाना है और वहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि ऑप्शन चेन में कैसे जाए। यहाँ पे NSEindia.com टाइप करिए ब्राउज़र में, आपके इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और इस वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे मार्केट डाटा में जाइए और ये बाकी के ऑप्शन मत देखिए कुछ भी, नीचे डायरेक्टली ऑप्शन चेन पे आइए। इस पे क्लिक करोगे आप तो इस तरीके का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये राइट कॉर्नर में टॉप पे यहाँ पे निफ्टी का प्राइस बताएगा और मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है, और इसके बाद परसेंटेज चेंज बताएगा और यहाँ पे प्राइस चेंज बताएगा, राइट। प्रेजेंट स्टेटस मार्केट्स का बताएगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी यहाँ पे बता रहा है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी के सारे ऑप्शन छोड़ दो। यहाँ पे देखना है हमें निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं, जो भी इंडेक्स चाहिए ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक से हम ले सकते हैं। तो निफ्टी नहीं चाहिए, तो ये पूरा निफ्टी का चेन है, ऑप्शन चेन, राइट। और अगर आपको बैंक निफ्टी का चाहिए, ये फिन निफ्टी भी अभी शुरू हुआ है 2021 में, तो वो भी आप ले सकते हो। जो भी आपको ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी करना है, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट सिंबल है, तो स्टॉक में अगर ट्रेड करना है आपको, इसमें से कोई भी स्टॉक्स आप चूज कर सकते हो। इतना ही सिर्फ केयर करिए कि वो जो ऑप्शन है वो लिक्विड होना चाहिए, उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। वीडियो को अगर आप लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे मैक्सिमम, तो वो सारी चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, समझो बाटा इंडिया ले लिया यहाँ पे, राइट। तो ये बाटा इंडिया की ऑप्शन चेन है, ये कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो यहाँ पे ये 3 स्टॉक में कैसे हैं कि करंट मंथ, नियर मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, इस तरीके के 3 मंथ का यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ से आप ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस भी उसका चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे मैं निफ्टी पे आ जाता हूँ फिर से, और निफ्टी पे अगर देखेंगे स्टॉक में 3 ही थे एक्सपायरी डेट, लेकिन यहाँ पे वीकली ऑप्शन होने के कारण आपको बहुत सारे एक्सपायरी डेट मिलेंगे। जैसे कि ये 18 फरवरी है, तो ये 18 फरवरी ये इस वीक का एक्सपायरी डे है, और 25 जो फरवरी है ये वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी होगा इस दिन, राइट। तो इसके बाद स्ट्राइक प्राइस है फ्रेंड्स, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन लगा लिया है और मैंने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे नेक्स्ट अंडरलाइन इंडेक्स, यहाँ पे निफ्टी 50 सिंपल लग रही होगी चीज़ें आपको, लेकिन दोबारा से सुनिए, कुछ चीज़ आपसे जो छूट गई है वो भी सीखने को मिल सकती है। और मैं ये रिटेलर्स और बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए सारी स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो जो मैं बचपन में जो मुझे आता था, आसान लगता था, वो मैं देखता नहीं था, और जो हार्ड लगता था उसे ही मैं ज़्यादा समय दे के स्टडी करता था। तो हार्ड में तो मुझे एक बार हार्ड सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क मिले थे, लेकिन हिंदी में मैं फेल हो गया था। तो ये ज़रूर ध्यान रखें आप, जो मुझे आसान लगता था मैंने देखा नहीं, तो ऐसा मत करिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे लगा आपको नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। यहाँ पे ये प्राइस रहेगा स्ट्राइक, और यहाँ पे जो डेट और वहाँ पे टाइमिंग रहेगा। इसमें ये एक बात होती है कि आप छोटी छोटी बातें हैं समझ लो, लेकिन ये ऑप्शन चेन आपने खोल के रख दिया और दिन भर इसको आके बाद में चेक करने लगे, तो आपको ये पुरानी ही डाटा दिखाएगा। क्योंकि ये रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश पे लगा लीजिए, नहीं तो ये यहाँ पे बटन दिया है, बार बार जब भी यहाँ पे आते हो पहले ये बटन को रिफ्रेश करिए, तो ही दिखाइए, तो लेटेस्ट करंट प्राइस यहाँ पे करंट अपडेट दिखाएगा, राइट। यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये रिफ्रेश का ये बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन बड़े बड़े मैंने ट्रेडर्स मेरे दोस्त देखे हैं कि इसके वजह से वो कंफ्यूज हुए हैं, उनको प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इससे भी अच्छा बेस्ट
बेस्ट व्यू आपको चाहिए तो ये इसको बड़ा भी कर सकते हो और बाकी के सारे ऑप्शन हट गए। देखो हमारा यही ऑप्शन चयनित क्लियरली हमें दिखेगा, राइट। इसके बाद जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो ये फाइल आपकी, इसमें क्लिक जैसे ही करते हो फाइल आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव हो जाएगी। उसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये एक्सेल फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसको आप जो भी स्ट्रैटेजी आपकी बनी होगी उसके लिए ये ऑप्शन चेन का डाटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दी। अभी ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, यहाँ पे उस स्ट्राइक प्राइस को पहले देखना है आपको, करंट स्ट्राइक प्राइस को, है कि नहीं। उससे पहले समझ लो इस चेन को कि ये ऑप्शन चेन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो देखिए इधर का जो पार्ट है कॉल्स और पुट्स, तो ये दो पार्ट ऑप्शन चेन के होते हैं। और ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये स्ट्राइक प्राइस होती है। तो स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस को हमें ट्रेड कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी देखेंगे तो 15,163, राइट। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो नीचे जब जहाँ पे ये कलर, ये येलो कलर, येलोइश पकड़ लो, और ये वाइट कलर के बीच में जो आया है, ये जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको हम ATM बोलेंगे। मैं आपको ये जो दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस, ये रहेगा ATM का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो ATM यानी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और ये जो बाकी जो कॉल, ये कॉल साइड के साइड पे जो आपको दिख रहा है ये येलोइश ऑप्शंस, इसको हम बोलेंगे इन द मनी ऑप्शन, ITM, राइट। यानी इसके कॉल के लिए 15,200 के नीचे वाले क्या रहेंगे, इन द मनी रहेंगे, और कॉल के लिए 15,200 के ऊपर वाले क्या रहेंगे, आउट ऑफ द मनी रहेंगे। इनडायरेक्टली इतना समझ लो, जो वाइट पोर्शन होता है वो आउट ऑफ द मनी होता है, और जो येलो पोर्शन होता है वो जो होता है इन द मनी पोर्शन होता है। तो ये ध्यान में लीजिए। अब कॉल्स के लिए एट द मनी को क्या हो गया, 15,200, इन द मनी जो है 15,200 के सारे नीचे के सारे स्ट्राइक प्राइस, और आउट ऑफ द मनी क्या हो गए, 15,200 के ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस। इसके अपोजिट में हम इधर देखेंगे पुट्स में जो वाइट कलर में दिख रहे हैं, ये सारे जो है OTM है पुट्स के लिए, यानी अपोजिट रहेगा कॉल के अपोजिट, यानी 15,200 के ऊपर के सारे जो स्ट्राइक प्राइस रहेंगे तो पुट के लिए क्या हो जाएंगे, वो इन द मनी हो जाएंगे, ITM, राइट। और जो 15,200 के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस है वो पुट के लिए OTM हो जाएंगे। बहुत आसान है, रिवाइंड करके वीडियो बार बार देख लीजिए तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसके बाद देखेंगे सारे पॉइंट्स, और जो वाइट में जो है आउट ऑफ द मनी है, और येलो में जो है इन द मनी है, इतना ध्यान में रखिए। और यहाँ पे जो ये लास्ट ट्रेडर प्राइस जो दिया है, ये कॉलम जो दिख रहा है आपको, ये लास्ट ट्रेडर प्राइस का कॉलम है, और यहाँ पे सारे प्राइस दिखाएंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में, वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट में क्या ट्रेड हुआ था, कितने प्राइस पे ट्रेड हुआ था, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब कुछ लास्ट ट्रेडर प्राइस में कहाँ पे कुछ जगहों पे डैश दिख रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डैश यानी क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पुट साइड पे, देखिए इधर डैश दिख रहा है, यानी इसका मतलब है कि इन स्ट्राइक प्राइस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये ट्रेड हुआ ही नहीं, राइट। तो इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाद में यहाँ पे चेंज दिख रहा है, CHNG, ये चेंज है। तो इसका क्या मतलब है, कल की तुलना में ऑप्शन के प्रीमियम में आज नेट कितना चेंज हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वहाँ पे देखेंगे कौन सा भी एक स्ट्राइक प्राइस लेंगे, समझो 15,100 है, तो 15,100 का जो भी प्रीमियम रहा होगा कल, उससे आज 10.25% का यहाँ पे फॉल आया है, कमी आई है, राइट, चेंज हुआ है। तो रेड में जो चेंज हुआ है उसका मतलब है कि प्रीमियम का प्राइस डिक्रीज हुआ है, और जो ग्रीन में दिख रहे हैं प्राइस, उसका मतलब है चेंज में, उसका मतलब है कि उतना % का मुनाफा उसमें ऐड हुआ है प्रीमियम में। तो ये बातें आप समझ रहे हो।
तो उस हिसाब से यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हम समझेंगे। बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए कमेंट में मुझे बिल्कुल बताइए, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब ये चेंज होने के बाद यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने बता दिया आपको चेंज में। और नेक्स्ट कॉलम जो होते हैं बीड प्राइस, आस्क प्राइस। बीड प्राइस और आस्क प्राइस कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको बाय करना है कोई स्पेसिफिक ऑप्शन तो आस्क प्राइस देखना है आपको, राइट। आस्क प्राइस कब देखना है हमें, कि ऑप्शन बाय करते वक्त। अगर हमें ऑप्शन सेल करना है तो हम क्या देखेंगे, बीड प्राइस देखेंगे। ये कॉल साइड का। अगर मुझे कॉल बाय करना है आस्क प्राइस देखूंगा मैं, अगर मुझे कॉल सेल करना है बीड प्राइस देखूंगा। उसके ही सेम क्या होगा पुट साइड में, अगर मुझे बाय करना है राइट तो मैं क्या देखूंगा, आस्क प्राइस देखूंगा। अगर मुझे पुट सेल करना है तो मैं बीड प्राइस देखूंगा। बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है पूरा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वहाँ पे क्वांटिटी, बीड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी, ये क्या होता है कि उस दिन कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कितने ऑर्डर्स है अभी सिस्टम में, कितने ट्रेड्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी उस स्ट्राइक प्राइस में है सिस्टम में। जैसे कि 14,800 पे 75 क्वांटिटी है, तो कितना ऑर्डर है ये वहाँ पे पता चलता है। और अभी इम्पॉर्टेंट सबसे जो दो कॉलम होता है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। तो वॉल्यूम के बारे में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जहाँ जहाँ पे डैश दिख रहा है यानी ट्रेड ही नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम ही नहीं है। तो वॉल्यूम का यहाँ पे यूज़ भी कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। वॉल्यूम यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन दैट डे। उस दिन उस स्पेसिफिक दिन को कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं वो वहाँ पे वॉल्यूम में दिखाया जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको समझ कैसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये वॉल्यूम रोज़ सुबह जीरो रहता है, जीरो से शुरू होता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे मार्केट स्टार्टिंग में तो ये जीरो से शुरू होगा, तो यहाँ पे उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हैं। तो इसका यूज़ किस लिए करना है हमें, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए। जैसे जिस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम बहुत कम है उस स्ट्राइक प्राइस पे हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे 14,850 का देखिए 692 ही कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे 15,100 तो यहाँ पे देखिए 1,92,000 से भी ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट है। और 15,200 पे देखेंगे तो 5,17,000। तो बताने का ये है कि जिसमें कम वॉल्यूम है उस स्ट्राइक प्राइस में मत जाइए, है कि नहीं। जैसे कि ये नियर द मनी भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर इधर देखिए वॉल्यूम कम अगर जिस स्ट्राइक प्राइस में है तो उस स्ट्राइक प्राइस को हमें अवॉइड करना है। तो इस माय डियर फ्रेंड्स कमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने जो लर्निंग की है वो कमेंट में टाइप करेंगे तो वो आपको सीखने में यादगार साबित होगी। 100 बका 1 लिखा, राइट। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी बात, आप भी दूसरों को हेल्प कर पाएंगे, है कि नहीं। और मेरा काम और आपका काम सेम हो जाएगा कि आप भी आपके कमेंट्स पढ़ के भी सीख रहे हैं, लोग जैसा मेरा वीडियो देख के सीख रहे हैं, तो ये कमेंट्स देख के भी बाकी कमांडो सीख रहे हैं, तो बिल्कुल एक अच्छी हेल्प होगी। अगर इतना बड़ा टाइप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, कम से कम लर्निंग सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो तो टाइप ज़रूर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल वो करिए। दूसरा बात, यहाँ पे हमने जो अगले वीडियो में क्या देखेंगे हम, अंडरस्टैंड कि हाउ टू अंडरस्टैंड ओपन इंटरेस्ट। कि बहुत सारे कमांडोज की रिक्वेस्ट थी बहुत दिनों से, तो ओपन इंटरेस्ट पे कैसे काम करना है हमें, क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ट्रेड कैसे करते हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ, है कि नहीं। डिफरेंस क्या है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, दोनों सेम ही दिखते हैं, तो वो क्या कन्फ्यूजन है वो भी मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट्स एंड ट्रेंड्स, मच मोर, बहुत सारा चीज़ें अभी आ रही है। तो बिल्कुल हम विन विन काम करेंगे। आप मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। और बिल्कुल यहाँ पे, और ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जैसे OBT के लिंक है या और भी अदर यूजफुल जो लिंक रहेगी जो आपको हेल्पफुल हो सकती है वो चेक कर सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।